साथियों, वेज रिवीजन के बारे में लगातार 8-9 वीडियोस में डाल चुका हूँ। लेकिन पिछली वीडियो मेरी थी नो लेवी के बारे में, नो लेवी कैंपेन के बारे में। उसमें मैंने कुछ और भी बातें बताई थी और साथ मैंने नो लेवी की बात भी करी थी और मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी सभी मेंबर्स से कि जो नो लेवी देना चाहते हैं नो लेवी ज़रूर लिखें। और मैंने ये भी एश्योरेंस दिया था कि अगर 1000 कमेंट्स आ गए then I will forward these comments to Ministry of Finance। और बहुत दुख की बात है, नो लेवी तो बहुत आए हैं लेकिन नॉट रीच्ड अप टू 1000 कमेंट्स, जबकि कमेंट्स 1500 के आसपास हैं, लाइक्स भी बहुत हैं, लेकिन कमेंट्स में नो लेवी के कमेंट्स भी बहुत हैं लेकिन 1000 कमेंट्स नहीं हुए। क्या डर है, किस बात का डर है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। इतने साल बैंक की सर्विस करने के बाद आपको डर खत्म नहीं हुआ। ये डर कहाँ से आ गया मेरे को समझ नहीं आ रही है। अब बैंक ने, मैनेजमेंट ने यूनियन को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए बैंकर्स को सारी फैसिलिटीज़ खुद दे दी हैं। एलएफसी के लिए हम जाते थे, एलएफसी के लिए यूनियन वाले के मेरी एलएफसी सैंक्शन करवा दो, अब वो सीधा ही काम ख़त्म कर दिया उन्होंने। एचआरएमएस में जाना है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, एचआरएमएस में ईमेल डाल सकते हो तो आपका काम हो जाता है। हाउस लोन है, बैंक ने, मोस्टली बैंक्स ने 15 डेज टाइम रखा है, विद इन 15 डेज टू बी सैंक्शन आफ्टर रीचिंग द कंट्रोलिंग ऑफिस। उसके बाद है छुट्टी, मेडिकल लीव, ये लिबरल हो चुका है। पहले 10 दिन की आप पहले अर्न लीव लेने के लिए 15 दिन का नोटिस देते थे, अब 10 दिन का हो गया है। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्ट चैनल बना दिया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने dar@sbi.co.in, DIRCHANNEL, ये ईमेल एड्रेस है, सीधा चेयरमैन के पास जाती है। स्टाफ मैटर में उन्होंने एक और संजीवनी है, किसी ने क्या नाम रखा है, किसी ने क्या नाम रखा है, तो हर जगह पर उसने ऐप बनाई है, वेबसाइट पे करा है, ताकि किसी तरह की स्टाफ को कोई प्रॉब्लम ना आए। और चेयरमैन का सीधा एड्रेस है, बहुत सिंपल एड्रेस, ईमेल आईडी है, ताकि किसी को भूले ही ना। एसबीआई के चेयरमैन का एड्रेस क्या है? chairman@sbi.co.in। इतना सिंपल कर दिया है। किस काम के लिए आप यूनियन लीडर के पास जाते हो ये बताओ? किसी को ये होता है मेरी लीव सैंक्शन नहीं हो रही है, किसी को ये मेरा हाउस लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, किसी को कहता है मेरी एलएफसी बिल पास नहीं हो रहा है। अब तो उन्होंने टाइम फ्रेम कर दिया है, मैनेजमेंट ने खुद ही टाइम फ्रेम कर दिया है, किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। लीव इनकैशमेंट सीधा रूल है, वो आपको मिलनी है। पहली जनवरी को आप फेस्टिवल एडवांस लेते हो जो बढ़ रहा है, सीधा एचआरएमएस में डालना है, किसी चार्जेस के क्लर्क के पास भी नहीं जाना है। चार्जेस का क्लर्क यूनियन का चमचा होता था, तो उसके पास जाके यूनियन लीडर को उसके कहाना पड़ा, अब वो भी नहीं बात है। किसी से पास करवाने के लिए आपको मैनेजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, एजीएम के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना सिंपल सिस्टम कर दिया है कि कोई किसी के पास नहीं जाएगा, अपनी सीट पे बैठे रहो, आपका काम हो रहा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एचआरएम उसमें डाल दो, जहां स्टाफ की कंप्लेंट है। उसके बाद सीएमएस सिस्टम है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बैंक्स ने इशू किया हुआ है, सिस्टम चलाया है, उसमें आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो। दूसरा है कॉन्टैक्ट सेंटर, कॉन्टैक्ट सेंटर में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो। नहीं उसका जवाब आता, डर चैनल पे जाकर डाल सकते हो, नहीं आता तो chairman@ डाल सकते हो। तो मैं किसी तरह का यूनियन का अब डर नहीं है। अब वो ज़माना नहीं है मैनुअल लेजर का, ये हो गया वो हो गया, लीव रिकॉर्ड में से पेज फाड़ दिया या कुछ कर दिया, या चार्जेस में सैलरी में घपला कर दिया, किसी का डी आगे पीछे कर दिया। अब तो सिस्टम पक्का है। एलएफसी लेट सैंक्शन कर दी, बना के रखी हुई है, बताते नहीं हैं। लीव इनकैशमेंट देने के लिए यूनियन ब्रांच के सेक्रेटरी के पास जाते थे, सेक्रेटरी को कहते थे लीव इनकैशमेंट दिला दो जी। अब तो एचआरएमएस के सीधा आपके अकाउंट में आएगा, किसी ने पोस्टिंग भी नहीं करनी है, चार्जर के क्लर्क के पास आपने जाना ही नहीं है। तो ब्रांच सेक्रेटरी, रीजनल सेक्रेटरी, जोनल सेक्रेटरी, मेरे तो समझ नहीं आता ये क्यों पोस्टें क्यों नहीं ख़त्म करी। प्रदीप चौधरी जी एसबीआई के चेयरमैन जो रहे हैं,
फेसबुक पे मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथ आधा घंटा चैटिंग हुई तो मैंने उनसे ये पूछा भी आपने यूनियन को ख़त्म कर दिया, पोस्टों को ख़त्म क्यों नहीं किया? तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, अरोड़ा जी मैं क्या ख़त्म करूँ, दिस इज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। मैंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया, डर पैदा कर दिया, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो पोस्टें हैं इसको हम नहीं खत्म, पोस्ट तो खुद एम्प्लॉई ने ही ख़त्म करनी है। अगर आप चूज नहीं करोगे, किसी को वोट नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिकली पोस्ट खत्म हो जाएगी। तो ये आपके हाथ में पावर है, इसलिए नो लेवी लिखने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए अब मैं आपको डेटा बताता हूं इनका क्या सिस्टम है, कितना पैसा इनके पास चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्या दिया 3 साल से पेंडिंग चल रहा है काम, 3 साल का एरियर नहीं मिल रहा, दीपावली को कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ नामो निशान नहीं है, और हो सकता है इस सैलरी के साथ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तक उन्होंने इतना जोर नहीं लगाया है। हमारी यूनियन इतना काम नहीं करवा सकी कि दिवाली से पहले लमसम अमाउंट 10,000 20,000 हर एक एम्प्लॉय को दे दी जाए। नहीं दिया तो कम से कम 27 नवंबर को सैलरी पड़नी है, सैलरी के साथ उसको किया जाए। नहीं है तो ये अब ये आगे वाली सैलरी में जाएगा, 20 दिसंबर 27 दिसंबर की जो सैलरी पड़ेगी उसमें जा सकता है। अभी तक हमारे को श्योरिटी नहीं है, कोई लीडर श्योरिटी नहीं दे रहा है कि इस बार नवंबर की सैलरी में पड़ेगा। तो देखिए क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा, क्या रुकावट है, क्या मैनेजमेंट इतनी डोमिनेटिंग है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लेवल के लीडर भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए दूसरा उन्होंने जो मिसकंडक्ट वाला जो साइन किया है, मिसबिहेवियर इज ए ग्रॉस मिसकंडक्ट, ये पूरा एम्प्लाई को मारने का प्रोजेक्ट है। जिसने बैंकिंग देखी है, जिसने बैंकिंग को बारीकी से देखा है, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर के साथ इतनी पावर चली गई कि हम भिखारी बन के रह गए, हम बेगर बन के रह गए। बैंक का एम्प्लाई मिन्नता तरले करेगा और कोई कंप्लेंट वापस नहीं लेगा। अगर मिसबिहेव की कंप्लेंट हो गई तो ग्रॉस मिसकंडक्ट में आएगा। दिस इज़ नॉट ए माइनर मिसकंडक्ट। इन्होंने इस पर साइन किए हैं, 3 साल के बाद एग्रीमेंट हो रहा है और ऐसे एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं। एम्प्लाई को मारने का पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, पूरा काम खत्म है, एम्प्लाई हमारा कोई सिम्पथी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ग्रॉस मिसकंडक्ट में मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं और डिसमिसल तक हो सकती है, विजिलेंस इंक्वायरी होती है, 2-3 साल टॉर्चर होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सारी फैमिली अपसेट हो जाती है, एम्प्लाई बहुत दुखी हो जाता है, उसके सारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसको किसी तरह का एडवांस नहीं मिल सकता, एलएफसी नहीं मिल सकती, किसी तरह का कुछ भी फैसिलिटी बैंक से नहीं ले सकता जब तक मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चल रही हैं। तो आप ये सोचिए क्या लिया और क्या दिया, क्या खोया क्या पाया। एक बैलेंस शीट तैयार करो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की, फिर आपको पता चलेगा कि अरोड़ा सॉल्यूशन क्यों बोल रहा है, क्यों हमारे को, मैं किसी को भड़का नहीं रहा, लेकिन बहुत दुख है। अब मैं आपको डाटा पे आता हूँ, 4% लेवी इन्होंने क्यों मांगी, जब इनके पास कलेक्शन इतनी ज़्यादा है, 200 रुपये ऑफिसर से ले रही हैं, 100 रुपये क्लर्क से ले रही हैं, 60 रुपये सबॉर्डिनेट स्टाफ से ले रही हैं, तो फिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी हैवी कलेक्शन की, 4% लेवी की। अब उस दूसरी तरफ तो एरियर आया नहीं है और लेवी का सर्कुलर बैंक में पहुंच गया है, और एक सर्कुलर इन्होंने और निकाला एआईबी ने कि हमें सेंट्रल यूनियन को इतने देंगे, यूनिट सेक्रेटरी को इतने देंगे। क्या बकवास है, हमारे को पढ़ने की क्या जरूरत है बकवास को, किसको कितने देंगे, किसको देंगे, बाप को इतने देंगे, माँ को इतने देंगे, हमारे को क्या लेना देना है। हमारे को बाइफिकेशन दिखा रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। क्या करोगे, इतने करोड़ों रुपए आपके पास पहुंचा, ताजमहल गिरा के दोबारा बनाओगे, क्या करोगे, तुमने स्टाफ के लिए क्या किया है, आर यू डूइंग एनी स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटी। यूनियन का जो लीडर्स हैं, क्या यूनियन ने, एआईबी ने, एनसीबी ने या यूएफबीयू ने ज्वाइंटली कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो। कभी कभी इन्होंने स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाया है यूनियन की तरफ से, कभी इन्होंने कोई कल्चरल प्रोग्राम करवाए हैं, कभी इन्होंने कोई बुढ़ापे ओल्ड एज के लिए कोई होम बनाए हैं। पूरे इंडिया में होम बना सकते हैं कि हमारा रिटायर्ड एम्प्लॉई है, बुजुर्ग है, उसके बच्चों के साथ नहीं बनती तो वो कहाँ जाएगा, या उसके बच्चे नहीं है तो वो अकेला है तो ओल्ड एज होम में चला जाए। बैंकर्स ओल्ड एज होम होना चाहिए।
कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिनका इंश्योरेंस की लिमिटेशन है, 7 लाख का एक इंश्योर्ड है, मान लीजिए 4 लाख रुपए एक बार ऑपरेशन पे लग गया तो आपका लिमिटेशन 3 लाख। दूसरी बार आपका कोई हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की कोई और प्रॉब्लम आ गई, ऑपरेशन करवाना पड़ गया, तो कॉस्टली हॉस्पिटल में जाना पड़ गया, तो पैसा आपके जेब से पड़ता है। तो क्या यूनियन ने रखा है कि अगर हम आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे? हम बैंक को तो कहते हैं कि तुम इंश्योरेंस, कभी यूनियन ने कहा कि हमारे पास हजारों करोड़ फंड पड़ा है, हम पे करेंगे? किसी ने ये कहा कि किसी स्टाफ मेंबर की डेथ होगी है तो उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसकी फैमिली का खर्चा हम देंगे? किसी एक बच्चे को अडॉप्ट किया है? किसी एक बुजुर्ग को अडॉप्ट किया है? किसी डिसेबल एम्प्लॉय की हेल्प करी है? डिसेबिलिटी जो बैंक दे रहा है डिसेबल को, हैंडीकैप्ड को जॉब दे रहा है, रिजर्वेशन में दे रहा है, तो क्या उसके लिए, हैंडीकैप्ड के लिए यूनियन ने कुछ करा? जो डिसेबल एम्प्लॉय हो गए हैं उनको लिए कुछ करा? कुछ भी नहीं है। पैसे लेके इकट्ठे करते जा रहे हैं। क्या करते? अच्छा, उनका कोई ऑडिट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मेरे को तो बोलते बोलते दुख होता है इतनी लंबी वीडियो बन जाती है, कितनी बातें मेरे मन के अंदर है, फिर मैं छोड़ता हूँ, छोड़ो छोड़ो, वीडियो लंबी होती जा रही है। और कमेंट्स में आ रहा है, रोड़ा जी आप सच बोलते हो, आप सच बोलते हो, यू आर ट्रू, योर चैनल इज वेरी ट्रू। लेकिन नो लेवी की बात करो तो फिर आधे भाग जाते हैं। डर कहाँ से आ गया? एक लेडी ने मेरे से पूछा, कल कमेंट्स में मैंने पढ़ा है, वो कहता है अब लेवी नहीं देंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? लेवी नहीं देगो तो वो बैंक से नौकरी से थोड़ा निकाल देंगे आपको, क्या कर लेंगे आपका? सारी चीज़ें आपकी HRMS में जा रही हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपके पास। बैंक ने यूनियन को कमज़ोर करने के लिए एम्प्लॉय के हाथ में सारी पावर दे दी है। आपने ब्रांच मैनेजर के पास नहीं जाना, HRMS में सारा सिस्टम हो रहा है। तो कंप्लेंट सिस्टम ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है, कोई भी आप कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम है आप लेटर लिखो, आप चेयरमैन को डायरेक्ट लेटर लिखो। कितनी ईमेल सिस्टम है, GM के पास तीसरे दिन ईमेल पहुंच जाती है, वो चेक करता है। स्टाफ की कंप्लेंट के ऊपर इमीडिएट एक्शन होता है। क्यों नहीं? ऐसा डर क्या है? लीडर ऐसे गुंडागर्दी करते हैं, डराते जाते हैं, ये डर जाएगा, ये डर जाएगा, वो डर जाएगा, ऐसी बात कर दी मैं ट्रांसफ़र करवा दूंगा, मैं तेरा बिल पास नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं करके दिखाए कोई। मैंने भी सारी ज़िंदगी नौकरी करी है, मैंने भी बिल पास करवाए हैं, मैंने भी 3 बार हाउस लोन लिया है, मैंने भी 11 बार LFC ली है। तो क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी लीडर के पास नहीं जाता, किसी से भीख नहीं मांगता। नो लेवी, नो लेवी, नो लेवी लिखा, उसके मैंने कहा ब्रांच का नाम लिखो, अपना मोबाइल नंबर लिखो, तो 10 लोगों ने लिखा है सिर्फ मोबाइल नंबर। तो देखिए भैया, थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, आपको ही होना पड़ेगा, आपको ही करें। मैं नहीं कहता मैं सारे काम आपके मैं करवा दूंगा, मैं सारे काम नहीं करवा सकता। आवर यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, नॉट ए रजिस्टर्ड यूनियन। अभी तक दिस इज ए फेसबुक ग्रुप। आप इसको रजिस्टर करवाएंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट में इसको रजिस्टर करवाएंगे, ये लंबा प्रोसीजर है। लेकिन थोड़ा सोचो, अपने लेवल पे आप करो कि हम क्या कर सकते हैं। कोई आपकी टांग नहीं तोड़ सकता, लेडी एम्प्लॉय को कोई यूनियन लीडर परेशान नहीं कर सकता, मैं गारंटी देता हूँ। अगर लेडी सिर्फ लिख दे कि इसने इस लीडर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है तो उसका बहुत एक्शन है। तो देखिए, सोचिए, विचारिए, मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है। आगे मैं अब इसका डाटा भी देता हूँ आपका कि इन्होंने कितना पैसा इनके पास आ चुका है, कितना आ रहा है लेवी के रूप में। तो इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई मंथली ऑडिट नहीं है। अब गवर्नमेंट भी सो रही है, गवर्नमेंट भी इनको कुछ नहीं करती, मेरे को समझ नहीं आ रही। अब कितनी ये स्ट्रेंथ है, देखिए मैं पहले स्ट्रेंथ बताता हूँ। बैंकिंग इंडस्ट्री में आज की डेट में ऑफिसर्स हैं 4.25 लाख, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मिल रही है, गूगल भी अप्रॉक्सीमेटली दे रहा है। तो 4.25 लाख के आसपास हैं ऑफिसर, और क्लर्क हैं 3.73 लैक्स, 3,73,073 लाख क्लर्क हैं। क्लरिकल असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, जितने भी क्लरिकल स्टाफ है उसको कहते हैं। सबऑर्डिनेट स्टाफ है 2 लैक्स, 1,96,096 सबऑर्डिनेट स्टाफ है। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर गार्ड है वो नहीं है, इसमें एडेड नहीं है। तभी मैं आपको पूरा एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। ऑफिसर से ये लेते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन 200 रुपया, क्लरिकल से लेते हैं 100 रुपीज़, और सबऑर्डिनेट स्टाफ से लेते हैं 60 रुपीज़।
तो अब से सारा घुमा के मैं टोटल करके आपको नहीं दिखाता, लेकिन ये जो इनके पास जाता है 476 करोड़ बन जाएगा। तो इनकी जो वसूली है 476 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो देखिए कितनी अलार्मिंग है। क्या ताजमहल गिर के दोबारा बनाएंगे? क्या मेट्रो चलाएंगे स्टाफ के घूमने के लिए कि मेट्रो रेल हमने चला दी, सिर्फ बैंक एम्प्लॉई इसमें बैठेंगे? ऐसा क्यों नहीं है? अब ये देखिए इनका हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा। लेवी 4%, जब आप वेज रिवीजन के लिए तो आप आधा % से शुरू हुए हो और लेवी आपने सीधी 4% कर दी है। अब ये देखिए, ये देखो, चीफ एसोसिएट सीनियर स्पेशल एसोसिएट अब बाई फिक्सेशन ऑफ सर्कल लेवी ऑन एरियर्स कितनी बनाई है इन्होंने? 3,000 रुपया सीनियर स्पेशल एसोसिएट के लिए, स्पेशल एसोसिएट स्पेशल स्टेनोग्राफर 2,500 रुपये, सीनियर एसोसिएट जो है 2,000 रुपये, कस्टमर एसोसिएट एडिशनल 1,500 रुपये, जूनियर एसोसिएट 1,000 रुपये सीलिंग इन्होंने लगाई है। इन दिस कनेक्शन इट हैज़ बीन डिसाइडेड आवर सर्कल्स एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हेल्ड थ्रू webinar to impose a levy on the member of award staff on our पटना सर्कल एज पर डिटेल बिलो। ये पटना सर्कल की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ की, जो उन्होंने फिक्स करी थी। सीनियर हेड मैसेंजर से भी 1,200 रुपये लेना है और मैसेंजर गार्ड जो गरीब है उससे भी 1,000 रुपये लेना है। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटर, यूनियन का लेटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये आपका डाटा भी दे रहा हूँ, कितना अलार्मिंग डाटा है, कितने करोड़ है। इनका मंथली सब्सक्रिप्शन भी 2,80,00,000 से ऊपर है। तो देखिए जब मंथली सब्सक्रिप्शन जाता है, फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन भी जाता है, फिर इनके पास लेवी भी जाती है। अब ये देखिए तीनों चारों तरफ से ये मार रहे हैं। और इनके ऊपर एक बड़ी और चीज़ जो फैसिलिटी है वो है, जितने भी रूम्स हैं, जितने भी इनके ऑफिसेज हैं LHO में, लोकल हेड ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, वो बैंक की तरफ से हैं, बैंक की बिल्डिंग के अंदर हैं। टेलीफोन का बिल, फर्नीचर की पेमेंट, उनके गलीचे, उनकी सफाई, उनका चाय पानी का प्रबंध सारा बैंक की तरफ से पे होता है। और इनके जो इनको चीपर लोन भी मिलते हैं यूनियन लीडर्स को। इसके अलावा टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल यूनियन के बैंक की तरफ से भरा जाता है। यूनियन ने कुछ गेस्ट हाउस बनाए हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन बैंक भी डालता है। तो सारा कुछ फ्री जैसा है इनको। तो कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। तो सभी मेंबर्स, मेरे भाइयों बैंकर भाइयों, सारे ही खड़े हो जाओ, सारे ही हिसाब मांगो, इसका ऑडिट करवाओ। नहीं है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखकर कंप्लेंट करके इनका ऑडिट करवाया जाए। एक करोड़ों रुपया जो है, हमारे को चंदा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतना पैसा बैंक के पास पड़ा है, यूनियन के पास इतना पैसा पड़ा है। वो हैंडीकैप्ड को, डिसेबल को, विडो लेडी को, जो किसी की स्पाउस है, विडो है, उसकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। जिसके एम्प्लॉय की डेथ होगी उसकी फैमिली की पूरी हेल्प कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा दे सकते हैं, लड़की की शादी के लिए ये खर्चा कर सकते हैं। किसी एम्प्लॉय की डेथ होगी है, जो कोई गरीब एम्प्लॉई है हमारे बैंक में, क्लास 4 है, तो उसकी बेटी की शादी है, तो उसको सबसे सारी ज़िंदगी उसके ऊपर बर्डन रहता है। लेकिन यूनियन के पास इतना फंड है कि उसकी शादी पे खर्चा करा जा सकता है। इनका करोड़ों रुपए का ब्याज बन चुका है, इंटरेस्ट इनका करोड़ों रुपए के ऊपर आ रहा है। 10 लाख हम रफली ले रहे हैं, 10 लाख बैंकर्स हैं, उनको कितनी कंट्रीब्यूशन है। अब 4% लेवी, मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया हमने एस्टीमेट लगाया है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपया ऑफिसर को, 1,10,000 क्लरिकल को और 75,000 रुपया उसका बनता है एरियर PN का, सबॉर्डिनेट स्टाफ का। तो आप ये देखिए कितना एरियर बन जाएगा, कितने करोड़ों रुपए के ऊपर 4% का हिसाब है। और उसके ऊपर इन्होंने कोई इनकम टैक्स नहीं देना, कोई कस्टम टैक्स नहीं है, कोई सेल टैक्स नहीं है, कोई वैट नहीं है, कुछ नहीं है। सीधा इनके अकाउंट में जाता है मलाई की तरह, और मलाई की तरह ये बाहर निकाल लेते हैं। अब इनके बारे में मैं क्या क्या कहूँ। 3 साल इन्होंने लटका दिया और मिसकंडक्ट का इसमें डाल दिया। अब ये चमचागिरी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम पेंशन रिवीजन करवा रहे हैं, 5 डे बैंकिंग करवा रहे हैं। 5 डे बैंकिंग का पेंशन के साथ क्या लिंक है, पहले तो ये बताओ। 29 नंबर एजेंडे में जब ये IBA के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, तो 5 डे बैंकिंग वाज ऑन द 29 नंबर एजेंडे में, 29वें नंबर पर थी।
इनको कुछ शर्म नहीं आई कि 5 डे बैंकिंग इज ए मेजर डिमांड, सारा स्टाफ ये मांग रहा है, उसको 29 नंबर पे रखा हुआ है। पेंशन मांग रही हैं रिटायरीज, तो उसको पता नहीं कितने नंबर पे ठोका हुआ था। इसी तरह स्पेशल अलाउंस मर्जर जो हमारी मेजर डिमांड में है, दूसरे नंबर पे आता है, तो उसको कहाँ कौन से नंबर पे रखा हुआ था। अब डीए का जो स्लैब है 0.10 से 0.07 करने से वी आर वेरी मच लूजर। अगर मैं कैलकुलेशन करके एक्सेल शीट बना के दिखाऊं तो इस हिसाब से हम लूजर हैं। तो बहुत ट्रेजेडी है, बहुत बातें हैं भाइयों। मेरे को अब भी वीडियो में नो लेवी लिख कर दिखाओ। मेरी बात सुन लो, 4% लेवी बहुत ज़्यादा है, किसी ने नहीं देनी है। नो लेवी लिखो, 1000 से ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आ जाएं। डरने की कोई बात नहीं है। हम यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन बनाई है, ये फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पे जाके सर्च करें यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, आ जाएगा। आई एग्री टू द ग्रुप रूल टिक मार के ज्वाइन का बटन दबाइए, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी। आई विल अप्रूव योर रिक्वेस्ट विद इन 48 आवर्स। क्योंकि रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही हैं, तो 200-300 रिक्वेस्ट डेली आ रही है, तो मैं सारा कुछ क्लियर नहीं कर सकता। 48 घंटे मेरे को भी चाहिए, फिर क्लियर होने में भी आधा घंटा लग जाता है। फेसबुक उसको अपडेट करने में टाइम लगा देता है। तो इसलिए भाइयों, जो आदमी इंटरेस्टेड है, किसी को मैं कंपेल नहीं करता, किसी को मैं फोर्स नहीं करता। मैं तो हालात आपके सामने रख रहा हूँ, मैं तो शीशा दिखा रहा हूँ, देखो UIBU ने क्या किया है। तो इसलिए भाइयों, समझो, सोचो, विचारो और दिलेर बनो, बोल्ड बनो। डरने की कोई बात नहीं है, कोई आपकी टांग नहीं तोड़ सकता, किसी ने टांग नहीं तोड़ी है। आप इतना रिस्की काम करते हो, बैंक में कैश गिनती हो, कैश को रेमिटेंस लेके जाते हो, RBI जाते हो, मेन ब्रांच से छोटी ब्रांच में कैश लेके आते हो, इतना रिस्की काम से आप डरते नहीं हो, तो आप यूनियन से क्यों डरते हो। यूनियन खुद आपने बनाई है। मैनेजमेंट नाम के हाथी को गिराने के लिए हमने यूनियन नाम का एक हाथी खड़ा किया था कि हम इंडिविजुअली एक हाथी से नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने एक हाथी बनाया। वो हाथी दूसरे मैनेजमेंट वाले हाथी के साथ मिल गया और हमारे को टांग मारने लगा। हमने हाथी इसलिए खड़ा किया था कि उस हाथी को गिरा दे। हम उस हाथी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमारे को ही टांग मारने लग गया, हमारे को ही लूटने लग गया, हमारे को ही खाने लग गया। अब इस हाथी को मारना पड़ेगा, जिसको हमने खड़ा किया था उसी को मारना पड़ेगा। उसके मारने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठे होकर आप उसको करो। ब्रांच लेवल पे इकट्ठे हो, रीजनल लेवल पे इकट्ठे हो जाओ, तो सभी लिख के दो। मैंने अभी यूट्यूब पे डाला है पोस्ट, लेटर मैंने बना के दिया है, यही लेटर आप सभी ने लिखना है। ब्रांच मैनेजर को, GM को, AGM, HRMS इंचार्ज को लिखना है, प्लीज डू नॉट डिडक्ट लेवी फ्रॉम माई सैलरी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिडक्ट। सारी लैंग्वेज मैंने लिखी है, उस लैंग्वेज को पढ़ो, नीचे अपने साइन करो, लेटर पकड़ा दो। कुछ लोग ऐसे हैं लेटर नहीं बनाना आता, इसलिए मैंने लेटर रेडीमेड दे दिया है, बना बनाया उसका प्रिंट निकालो। यूट्यूब पे ऊपर पोस्ट में पड़ा है, कम्युनिटी टैब में आप देख सकते हो। कहते हो तो मैं फेसबुक में भी डाल दूंगा। तो सभी भाइयों, अब तैयार हो जाओ, अब टाइम है, किसी ने लेवी नहीं देनी है, मेरी रिक्वेस्ट तो ये है। और कमेंट्स के नीचे नो लेवी जरूर लिखिए। और यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन जो ज्वाइन करना चाहता है वो ये ना लिखे कि जो कमेंट्स में आई ज्वाइंड, किसी ने लिख दिया, किसी ने लिख के आई वांट टू ज्वाइन, किसी ने लिख दिया कृपा करके मेरे को भी ज्वाइन कराएं। तो यहाँ ज्वाइन नहीं होगा, फेसबुक पे जाइए, तो फेसबुक पे आप ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, ज्वाइन ग्रुप ये बटन है, उसको दबाइए और मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं क्लियर कर दूंगा। तो इतनी है रिक्वेस्ट है। तो ये दूसरा है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। शेयर देखो अपना धर्म समझ के करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकर्स के पास पहुंच जाए। 10 लाख से ज़्यादा बैंकर है, उनकी फैमिली के 4 मेंबर, एवरेज मान ली तो 40 लाख लोग, 10 लाख फैमिलीज हमारे साथ हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हमारे 1 लाख नहीं हुए। बहुत दुख की बात है, 3 साल से मेरा चैनल, पौने 3 साल से चल रहा है, 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए। एक गंदी लड़की की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दूँ ना, 500 रुपये दे के किसी लड़की की गंदी रिकॉर्डिंग कर दूँ, तो उसके 1 लाख सब्सक्राइबर एक दिन में हो जाते हैं। ये बैंकिंग चैनल है, क्लीन चैनल है, बैंकिंग की सेवा में लगा हुआ है, बैंकर्स भाइयों की सेवा में लगा हुआ है, डेडिकेटेडली काम कर रहा है और ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट दे रहा है, सच्चाई के ऊपर खड़ा है, झूठ की कोई खबर नहीं है। तो इसलिए भाइयों, इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, अपना धर्म समझ के, प्यार समझ के इसको करो। मेरे को उत्साह मिलता है,
मेरे को सब्सक्राइब करने का क्या लाभ है? मेरे को यूट्यूब पैसा नहीं देता, मेरे को ये होता है कि अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। इतना उत्साह तो मुझे देना चाहते हो तो आप करें। मुझे आशा है कि आपने मेरी बात मान ली होगी। थैंक यू वेरी मच।